हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के कुछ फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूपीएससी। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। यूपीएससी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। सर रॉस बॉर्कर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने पहली बार 1926 में पदभार ग्रहण किया। वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। यूपीएससी की स्थापना से लेकर अब तक इसमें कुल 28 अध्यक्ष रह चुके हैं। यूपीएससी के आंकड़ों से पता चलता है कि सिविल सेवा परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों की संख्या हमेशा महिला उम्मीदवारों से अधिक रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। एरुडेरा ने यूपीएससी सीएससी को दुनिया की तीसरी सबसे कठिन परीक्षा बताया। भारत देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिविल सेवा परीक्षा दे चुके हैं। उन्होंने 3 बार के प्रयासों के बाद इसमें सफल हुए थे। इसी के साथ यूपीएससी के आंकड़ों से पता चलता है कि सिविल सेवा परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों की संख्या हमेशा महिला उम्मीदवारों से अधिक रही है। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। बेनी जेफिन भारत की पहली नेत्रहीन आईएफएस ऑफिसर थी। बेनी जेफिन ने इस सफलता को वर्ष 2015 में प्राप्त कर इतिहास रचा था। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। भारतीय सिविल सेवा का मौजूदा मॉडल आज़ादी के बाद 1947 के बाद बनाया गया था। कैबिनेट सचिव एक आईएएस अधिकारी के लिए सर्वोच्च पद है। सिविल सेवा परीक्षा में यूपीएससी के द्वारा कुल 19 सेवाओं में नियुक्ति की जाती है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए भारत की नागरिकता अनिवार्य है, लेकिन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को छोड़कर कुछ अन्य सेवाओं में नेपाल, भूटान, तिब्बत आदि के उम्मीदवारों को भी अनुमति दी जाती है। यूपीएससी परीक्षा भारत में सबसे पुरानी परीक्षाओं में से एक है। यह पहली बार 1864 में आयोजित की गई थी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती परीक्षा में प्रत्येक वर्ष लगभग 13 से 15 लाख उम्मीदवार आवेदन करते हैं। साल में एक बार आयोजित होने वाले यूपीएससी कैंडिडेट की आयु सीमा 21 वर्ष से 32 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैंडिडेट्स की आयु सीमा 21 वर्ष से 34 वर्ष की होती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर करने के लिए कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। 1922 में सिविल सर्विसेज परीक्षा को इंडियन इंपोरियल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ वर्षों तक इसका नाम बदलकर सिविल सर्विसेज एग्जाम कर दिया गया। तब से यह उसी नाम से जाना जाता है। तो ये थी सिविल सेवा परीक्षा यानी कि यूपीएससी से रिलेटेड सम फैक्ट्स। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।